आप देखोगे तो एग्जाम तक वो चीजें क्या हो जाएंगी दिमाग में सेट, और इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। ये वो चैप्टर है जो आपको 5 से 7 नंबर दिलाएगा ही दिलाएगा। अगर आपने थोड़ी इसमें मेहनत कर ली तो आपका मानचित्र में 4 नंबर और एक दो प्रश्न इसमें आपको वस्तुनिष्ठ में पूछा जाएगा या फिर खनिजों से संबंधित प्रश्न जो है पूछ लिया जाता है। इसको कॉपी करो एक बार। सुधार के, ताकि जो ये शब्द है आपके एकदम क्लियर और स्पष्ट दिखे। ठीक, हमें जल्दबाजी में नहीं लिखना है, जितना भी लिखना है एकदम स्वच्छ साफ राइटिंग है। भले थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ना तो गलतियां करनी है, तो व्यवस्थित तरीके से लिखना है। अब हम बात करेंगे कुछ प्रमुख खनिज क्षेत्रों पर, जैसे लोहा, कोयला, तांबा। अगर हम लोहे की बात करें या फिर जितने भी धातु खनिज हैं, ये प्रमुख रूप से यहाँ पर एक प्रकार है जिसका नाम है छोटा नागपुर का पठार। और छोटा नागपुर का पठार प्रमुख रूप से जितने भी धातु खनिज हैं उनके लिए जितने भी अग्रणी राज्य हैं धातु खनिजों में, वो आपको इन्हीं क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे। जैसे उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, और इन्हीं से ही एक प्रश्न आपको खनिजों में से पूछ लिया जाता है। जैसे हम बात करें लोहे की, कोयले की, तो यहाँ पर जो क्षेत्र है तमाम झारखंड और उड़ीसा। सर्वाधिक जो लोहा हमें प्राप्त होता है भारत में, वो प्राप्त होता है उड़ीसा राज्य से। कहाँ से? उड़ीसा। ये तीनों राज्य, ये अपना पश्चिम बंगाल हो गया, इधर झारखंड हो गया और इधर उड़ीसा। यहाँ एक क्षेत्र है जहाँ से क्या निकाला जाता है? कोयला, जिसका नाम है झरिया। क्या है? झरिया। एक क्षेत्र है इधर पश्चिम बंगाल में जिसका नाम है रानीगंज। क्या है? रानीगंज। रानीगंज किस राज्य में पड़ता है? पश्चिम बंगाल। एक और क्षेत्र है जिसका नाम है मयूरभंज। कौन सा? मयूरभंज। इनके नाम अच्छे से याद रखते हैं, रानीगंज, मयूरभंज, झरिया। उसके नीचे आ जाओ उड़ीसा। उड़ीसा में एक प्रमुख क्षेत्र है तंचल। तंचल में एक ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है, ये भी कभी बार पूछे थे तंचल, इसको भी याद रखना है। उसके नीचे और आ जाओ, दक्षिण भारत में जो कोयला है ये कहीं नहीं पाया जाता, लेकिन एक क्षेत्र है तमिलनाडु में नेवेली, और नेवेली में लिग्नाइट किस्म का जो लोहा है वो पाया जाता है। कहाँ है? थोड़ा और नीचे आ जाएगा, तमिलनाडु। इधर एक प्रमुख क्षेत्र है जहां से तांबा निकाला जाता है,
खेतड़ी, नाम सुना है? राजस्थान में एक क्षेत्र है खेतड़ी, जहां से क्या निकाला जाता है? धान। क्या लिखना है? खेतड़ी। खेतड़ी कहाँ पर है? राजस्थान में। फिर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में जो बहुत से खनिज उत्पादक क्षेत्र हैं, जैसे इधर रत्नागिरी, कौन सा? रत्नागिरी। देखो केवल हमें यहाँ पर क्षेत्र याद रखने हैं। अगर आप ये देखोगे कि कौन सा खनिज यहाँ पर प्राप्त हो रहा है तो उसमें कंफ्यूजन होगी, तो हमें क्षेत्र पूछा जाना है पेपर में, ठीक है? तो पेपर में केवल हमें क्षेत्र को अच्छे से याद रखना है कि रत्नागिरी किस राज्य में है। रत्नागिरी कहाँ जाएगा? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में और भी क्षेत्र है, यहाँ पर भंडारा है, ठीक है? और उसके नीचे आओ कर्नाटक। कर्नाटक में एक क्षेत्र है प्रमुख केंद्रीय, चंद्रपुर, केंद्रीय चंद्रपुर। एक प्रश्न है, जैसे मान लो अपन कौन सा एग्जाम दे रहे हैं? एमपी बोर्ड, ठीक है? तो कभी कभी एमपी बोर्ड से जो प्रश्न है वो पूछ ही लेते हैं। अपन एमपी के मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, हमें मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी है उनके बारे में या नहीं है, तो इससे 2 या 3 क्षेत्र जो है वो सर्वाधिक पूछे जाते हैं, जिनमें सब प्रमुख है बालाघाट। बालाघाट में आपको लोहा मिल जाएगा, मैग्नीज मिल जाएगा, बॉक्साइट मिल जाएगा, तांबा भी मिल जाएगा, ठीक है? तो सर्वाधिक की दृष्टि से जो धनी क्षेत्र है मध्य प्रदेश में वो कौन सा है? बालाघाट। तो यहाँ बीचों बीच आपको दिखा, मध्य प्रदेश का कोई भी क्षेत्र पूछा जाए तो आपको ये देखना है कि मध्य प्रदेश भारत के बीचों बीच में है, ठीक है? भारत का हृदय स्थल के रूप में जाना जाता है मध्य प्रदेश को, तो मध्य प्रदेश कहाँ है? बीच में। अगर आपने कटनी का नाम सुना होगा, जबलपुर का नाम सुना है, बीना पूछा जाता है, अगर कोई भी क्षेत्र आपसे पूछे जाते हैं तो आपको कहाँ मार्क कर देना है? सेंटर में, एकदम बीचों बीच। तो यहाँ आ जाएगा अपना बालाघाट, ठीक? यहाँ आ जाएगा कटनी और जबलपुर, ठीक है? ये तीनों क्षेत्र आपको कहाँ मार्क कर देने हैं? एक सर्वप्रमुख सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सर्वप्रमुख एक कोयला क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, जिसका नाम है सिंगरौली। नाम सुना है? तो सिंगरौली भी पूछ लिया जाता है। एकदम ईस्ट साइड मध्य प्रदेश के एकदम पूर्वी साइड एक क्षेत्र है जिसका नाम क्या है? सिंगरौली। तो एकदम व्यवस्थित तरीके से आप इसको मार्क कीजिए, सिंगरौली। अब कुछ शहरों के नाम पूछ लिए जाते हैं, बंदरगाहों के नाम पूछ लिए जाते हैं। जैसे अभी प्री बोर्ड में आपसे पूछा गया था पारादीप, पूछा गया था, तो पारादीप उड़ीसा का जो प्रमुख बंदरगाह है वो है पारादीप। कौन सा है? नीचे आ जाओ, नीचे कौन सा राज्य? उड़ीसा के जस्ट नीचे कौन सा राज्य आता है? उड़ीसा के जस्ट नीचे, अगर हम नीचे साइड जाएंगे, दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे, तो कौन सा राज्य आता है उड़ीसा के बाद? नहीं, वो तो पश्चिम तट पर है। मैं पूर्वी तट की बात करता हूँ, मतलब ये जो तट है ये कौन सा डायरेक्शन है? ये पूर्वी भाग। इस तट पर ये उड़ीसा हो गया। उड़ीसा के जस्ट नीचे कौन सा आता है? आंध्र प्रदेश। कौन सा आता है? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में जो बंदरगाह है उसका नाम है विशाखापट्टनम। कौन सा? विशाखापट्टनम। वैसे है तो बहुत से, लेकिन इन्हीं में से ज्यादातर पूछे जाते हैं। 6 आपको इधर देखने को मिल जाएंगे, 6 आपको इधर देखने को मिल जाएंगे। तो हमें सब पे ध्यान नहीं देना, जो हमारे सिलेबस में दिए गए हैं केवल हमें उन्हीं पर ही फोकस करना है। उड़ीसा में पारादीप और आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम। इसके ऊपर पश्चिम बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल में भी एक प्रमुख बंदरगाह है जिसका नाम है कोलकाता। ठीक, यहाँ पर आ जाएगा जहाँ रानीगंज है, रानीगंज के जस्ट एकदम साइड में तट पर कौन सा बंदरगाह है? कोलकाता। आप सब देखो, या तो अपना बुक सामने रखो, ठीक है, बुक सामने रखो, उसमें से ये चीजें देखते जाओ।
आप इसी में ये जो चीज मैं बता रहा हूँ इसी में भरते जाओ। सबके पास है मॉड्यूल, निकालो।